नीतीश कुमार ने अब बीजेपी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। मामला विधान परिषद सीटों के चुनाव का हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार का, हर फैसले में बीजेपी की ही चलती दिख रही है। जेडीयू नेता भी अब बीजेपी को बड़ा भाई मानने की तैयारी करने लगे हैं और ये सब मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखाई दे सकता है। तो कब हो सकता है नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और किसके हिस्से कितने मंत्री आएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू में सीटों का बंटवारा 50-50 के फॉर्मूले पर हुआ। सरकार में भी ये 50-50 ही तय हुआ था, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया कि जेडीयू की तुलना में बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, इसलिए बराबरी का फॉर्मूला अब लागू नहीं होगा। जेडीयू शुरुआत में बीजेपी के दावे को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी के दबाव में जेडीयू साफ साफ दिखाई दे रही है। तभी तो राज्य की जिन 2 विधान परिषद सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वो दोनों सीटें बीजेपी ने अपने पाले में कर ली। इसमें से एक सीट बीजेपी ने अपनी सहयोगी वीआईपी को दी है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने वीआईपी के मुकेश सहनी से समझौता किया था कि बीजेपी अपने कोटे की एक विधान परिषद सीट सहनी को देगी, जबकि जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिली है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बीजेपी की ही चलती दिख रही है। नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार 1-2 दिन में ही होने वाला है। रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर और नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई थी, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार में किस दल के कितने मंत्री होंगे ये साफ हो गया है। अभी नीतीश सरकार में 13 मंत्री हैं और 22 लोगों को और जगह दी जा सकती है, जिसमें से बीजेपी के 12 और जेडीयू के 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। यानी नीतीश सरकार में जेडीयू के 14 और बीजेपी के 19 मंत्री हो सकते हैं, जबकि हम और वीआईपी के एक मंत्री भी सरकार में शामिल हैं। यदि बात पिछली सरकार की करें तो नीतीश कुमार की पिछली सरकार में बीजेपी के 13 और जेडीयू के 22 मंत्री थे। बिहार सरकार में सीएम के अलावा कुल 35 विधायक या विधान परिषद सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है और इस बार नीतीश सरकार में बीजेपी का दबदबा दिखाई देना तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।